चलिए अब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बेसिस पर अलग अलग स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हर एक पॉइंट अच्छे से ऑब्टेंड होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप आसानी से स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेसेस फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जिसमें वर्किंग स्ट्रेस, इसी का दूसरा नाम अलाउबल स्ट्रेसेस है, तीसरा नाम परमिसिबल स्ट्रेसेस है, चौथा नाम इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस है, या इसी को हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस भी कहते हैं और वर्किंग स्ट्रेस भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, ये याद रखना। और ये जो स्ट्रेसेस होता है शुड बी विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, और ये हमेशा इलास्टिक लिमिट के अंदर का ही स्ट्रेस होता है जहां पर हम इस स्ट्रेस की मदद से डिजाइन करते हैं। ठीक है, होता क्या है, तो वर्किंग स्ट्रेस को हम लोग कैसे पता करेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस कितना होगा, तो एक्चुअल एक्सियल लोड आप पता कर लीजिए कि इलास्टिक लिमिट तक कौन सा एक्सियल लोड हम लोग लगा रहे हैं, और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब हम लोग ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करेंगे किसको, तो एक्चुअल जो भी आपके पास लोड है उस लोड को अगर हम लोग ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करेंगे तो जो स्ट्रेस हमको मिलता है उसको हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं, या इसी को हम लोग वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। और अगर हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो मैक्सिमम स्ट्रेस आप ले लीजिए, या तो यील्ड स्ट्रेस लेंगे नहीं तो अल्टीमेट लेंगे। माइल्ड स्टील के मटेरियल में अगर यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू दिया है तो मैक्सिमम उसी को कंसीडर करते हैं, अगर अल्टीमेट दिया हुआ है तो अल्टीमेट को ही मैक्सिमम कंसीडर करते हैं। पर ब्रिटल मटेरियल में कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता, वहां डायरेक्ट आपको अल्टीमेट मिलता है, इसलिए ब्रिटल मटेरियल में अल्टीमेट स्ट्रेस बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। क्लियर एकदम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस को सिग्मा वाई से नहीं तो कैपिटल एस वाई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, लोड एट यील्ड पॉइंट। आप पता कर लीजिए कि यील्ड पॉइंट पर लोड आपका कितना लग रहा है, यील्ड पॉइंट पर आपका लोड कितना लग रहा है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्पेसिमेन का जो आप जिस मटेरियल का आप टेस्ट करने वाले हैं उस मटेरियल का आप एरिया को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो बिफोर एक्सपेरिमेंट आप उसके डायमीटर को कैलकुलेट करके एरिया फाइंड आउट कर लो। तो यहां से यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लोड एट यील्ड पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि मशीन में भी आपको यील्ड पॉइंट आसानी से मिल जाता है, फिर आप आसानी से जो ग्राफ बना रहे हैं वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस ये वाला सेक्शन हो गया। तो ये देखिए ये मैक्सिमम लोड है, अल्टीमेट पॉइंट पर क्या होता है, मटेरियल टूटने से पहले जो मैक्सिमम लोड को थामता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टीमेट लोड कहते हैं या मैक्सिमम लोड कहते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है, ये आपका इंजीनियरिंग कर्व है। इसका मतलब जब ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करके हम डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग कर्व कहते हैं, और जब हम लोग एरिया जैसे जैसे चेंज कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम लोग ट्रू कर्व कहते हैं, नहीं तो एक्चुअल कर्व कहते हैं। पर हम लोग का पूरा डिजाइनिंग जो है इंजीनियरिंग कर्व पर ही बेस्ड होता है। आगे कह रहा है नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो जहां पर ब्रेकिंग हो रहा है तो लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट। अब ब्रेकिंग पॉइंट पर लोड पता कर लीजिए, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको हम लोग नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। और एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होगा लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट पर आप लोड पता कर लो कि कितने न्यूटन पर उसका मटेरियल जो है वो टूट गया, और डिवाइडेड बाय रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया एट फ्रैक्चर। और जब टूट गया, टूटने के बाद स्पेसिमेन को निकाल लीजिए, और फिर आप जो है कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के मदद से या जो भी आपके पास डिवाइसेस है उसके मदद से आप मेजरमेंट कर लीजिए कि उसका अब डायमीटर कितना है, और उस डायमीटर के आधार पर आप एरिया निकाल लीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट है ट्रू स्ट्रेसेस। ट्रू स्ट्रेसेस का मतलब होता है अप्लाइड लोड, जो भी आप अप्लाइड लोड लगा रहे हैं, और डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द टाइम ऑफ लोडिंग। अब जिस टाइम आप लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब वो हो सकता है यील्ड पॉइंट के बारे में हो, अल्टीमेट पॉइंट के बारे में हो, ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में, तो आप सबसे पहला उस पॉइंट पर लोड पता कर लीजिए, और उसी पॉइंट पर जो उसका एरिया है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो लोड को अगर उस टाइम के एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमको टर्म मिलता है उसको क्या कहते हैं, ट्रू स्ट्रेस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए एक और स्ट्रेसेस आता है, इसको हम लोग प्रूफ स्ट्रेसेस कहते हैं। तो ये दिमाग में याद रखना है कि जब हम लोग माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमको हर एक पॉइंट अच्छे से ऑब्टेंड होता है, पर
कुछ डक्टाइल मटेरियल है जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, अगर हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमको यील्ड पॉइंट अच्छे से नहीं दिखता है, वहां लगभग इस तरह से कर्व बन जाता है, ग्राफ आपको बन जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग ऑफसेट मेथड का यूज करते हैं। इसका मतलब सेंटर से कुछ डिस्टेंस हट जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर तो स्ट्रेन को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर क्या करते हैं, स्ट्रेस को दिखाते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन का 0.2% ले लेते हैं। जैसे स्ट्रेन आप क्या जानते हैं, तो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। बात समझ में आ गया? तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, और इसको 100 से गुना कर देंगे और तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो चेंज इन लेंथ आप फाइंड आउट कीजिए, ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट कीजिए, इसको 100 से गुना कीजिए और पता कीजिए कि इसका 0.2% कितना होता है। ठीक है, और जितना हो रहा है वहां पर स्ट्रेट लाइन में यहां पर एक लाइन कट कर दीजिए। क्लियर हो गया? अब यहां से आप क्या कीजिए, एक लाइन एकदम इसके पैरेलल, जो ओरिजिनल कर्व है उसके पैरेलल आप ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप ओरिजिनल कर्व जो है उसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए, और उस कर्व में वो जहां पर कट करेगा पॉइंट से स्ट्रेस को आप मेजर कर लीजिए। तो ये जो स्ट्रेस हो जाएगा यही स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस हो जाता है, और इसी यील्ड स्ट्रेस को हम लोग प्रूफ स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ गया कि बहुत सारे डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट प्रॉपर वे में हमको नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में जिसमें हम लोग स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम लोग 0.2% स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जहां पर 0.2% स्ट्रेन हमको मिलता है वहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं जो ओरिजिनल के पैरेलल होता है, और जहां वो कर्व को काटता है उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग में हम लोग स्ट्रेस को मेजर करते हैं और उसी स्ट्रेस को हम लोग प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर एकदम है? तो देखिए लिख भी दिया है, सम ऑफ द डक्टाइल मटेरियल लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर डू नॉट शो क्लियर यील्ड पॉइंट, वहां पर वो अच्छे से यील्ड पॉइंट नहीं दिखाता है इन टेंशन टेस्ट में। एन ऑफसेट ऑफ 0.2% ऑफ स्ट्रेन इज मार्क ऑन एक्स एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं, 0.2% स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेते हैं कि ओरिजिन से कितने दूर पर 0.2% स्ट्रेन मिलता है, वहां से हम लोग एक मार्किंग कर दिए और वहां से क्या करें, एंड ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉ विच इज पैरेलल टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के सीधा में हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचते हैं जहां वो कट करता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां वो पॉइंट टच करता है, द स्ट्रेस इज ऑब्टेन व्हिच इज नोन एज प्रूफ स्ट्रेस। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें एक चीज और याद रखना है, आप एक्सपेरिमेंट करने से पहले स्पेसिमेन के लेंथ को मेजर कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिमेन के लेंथ को मेजर कर लीजिए। ठीक, तो हम यहां से यहां स्पेसिमेन के लेंथ को मेजर कर लिए L0। जब एक्सपेरिमेंट हो गया, टूट गया, तो फाइनली उसका लेंथ आपको दिखेगा कि इलोंगेट कर गया, उसके लेंथ को भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में एक टर्म होता है, इसको कहते हैं परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ और डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ कर दीजिए और इसको 100% से गुना कर दीजिए, तो ये हमको क्या दे देगा, परसेंटेज इलोंगेशन देगा। अगर वो परसेंटेज इलोंगेशन आपको 5% से ज्यादा दिख रहा है तो वो डक्टाइल मटेरियल को शो करेगा, मतलब अगर 15% से ऊपर रहता है तो परफेक्टली डक्टाइल होता है, 5 से 15 के बीच में इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल, अगर 5 से कम होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रिटल मटेरियल को। और उसी तरह परसेंटेज एरिया रिडक्शन होता है, परसेंटेज एरिया रिडक्शन, तो उसमें क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया इनटू 100%। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो अब क्या कीजिए, स्पेसिमेन का इनिशियल डायमीटर निकाल के एरिया निकाल लीजिए, फिर वो जब टूट गया तो जहां पर वो टूटा है उस पॉइंट का एरिया आप निकाल लीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100% कीजिए, तो आपको परसेंटेज एरिया रिडक्शन निकल जाएगा। अब ये भी दिमाग में याद रखना कि स्पेसिमेन को जब हम लोड लगाते रहते हैं तो यहां पर क्या होता है, नेकिंग का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद फाइनली वो स्पेसिमेन क्या होता है, टूट जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझ चुके हैं, इसका हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से बता चुका हूं। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप 1-2 बार लेक्चर को सुनिए अच्छे से, और भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।